हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और उसका प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले तो समझते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है जिसका जितनी डिजिट्स होती हैं उनका इंडिविजुअल क्यूब करने पे, यानी कि जितनी भी डिजिट हैं उसका क्यूब करना पड़ता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ स्क्रीन पर। सपोज दैट जैसे कि आपका 2 4 3 है ये नंबर। तो ये डिजिट्स कितनी है, 1 2 3। आपकी ये 3 डिजिट्स हैं ये वाली, ठीक है। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर इनका ये करने पे आपका इक्वल आता है 243 के, तो क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे कि आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8, प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64 प्लस 3 का करेंगे तो 27। अब इसका कितना हो गया, 7 और 11, 11 एंड 8, 19, 1, 6, 8, 9, 99। गाइस 99 हुआ। अगर गलत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मेरी मैथ अच्छी है बट पता नहीं क्या है, कभी दिक्कत हो जाती है। ओके गाइस, तो ये 99 आया इसका था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये 243 नॉट इक्वल्स टू 99, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, तो आपका ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब एक और नंबर ले लेते हैं 53, 153। तो ये 3 डिजिट्स हैं। टोटल डिजिट्स कितनी है, 53 है, 153 है, तो 3 डिजिट्स हैं ये। तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सॉरी क्यूब। तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1 प्लस 25, 25 125 एंड 27, राइट। तो आप इसको ऐड जब करेंगे तो 12 एंड 13, 1 एंड 2, 15, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 153 इक्वल्स टू 153 आ गया। यानी कि ये आपका क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। जो ये 3 डिजिट्स में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, ऐसे ऐसे ही आपके 2 डिजिट में भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, ऐसे आपके 4 डिजिट डिजिट के अंदर भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। तो ये आपका लॉजिक है। अब हम इसका कोड बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका कोड कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि जितने डिजिट हैं उतने बार तो क्यूब करना है उसका, और वो इसको इंडिविजुअल हमें ऐड करना है, एडिशन करते हुए जाना है। यानी कि सब एडिशन करते हुए चले चले जाइए फिर। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि सपोज दैट 153 आपने एंटर किया, तो पहले 1 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, और इनको हम सम के अंदर ऐड करते जाएंगे, यानी कि सम या रिजल्ट जो भी ले लीजिए। तो हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, डिजिट्स को निकालना पड़ेगा। 153 की 3 डिजिट निकालनी पड़ेगी, फिर 5 डिजिट निकालनी पड़ेगी, फिर 1 डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो डिजिट निकालने के लिए आपको पता होगा जो ऑपरेशन होता है वो होता है, ऑपरेटर होता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, परसेंटेज। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस मॉड्यूलस। तो आप क्या करेंगे कि एक तो आप वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट, क्योंकि आपको सम करके रखना है, फिर इनका क्यूब करके सम करना है। तो सम के अंदर आप 0 डाल दीजिए। एक आपको भी आइडिया पर डाल रहा हूँ, बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे बताऊंगा प्रोग्राम लिखना। एक आप ले लीजिए वैल्यू, यानी कि वैल्यू या नंबर जो भी आप इनपुट कराएंगे, और एक आप ले लीजिए ओरिजिनल नंबर, कॉमा कॉमा ओरिजिनल नंबर या वैल्यू जो भी है आपकी, ठीक है। ये ले लीजिए आप, ये वेरिएबल ले लीजिए, ये आप ले लीजिए इंटीजर टाइप के। अब आपने ओरिजिनल नंबर क्यों लिया, क्योंकि हम लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि आपको एक तो 153 आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, 153 ओरिजिनल नंबर। दूसरा आप क्या है कि वैल्यू जो आपने ली है उसके ऑपरेशन करके देखेंगे। तो देखिए, आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ तो आप समझ जाए प्रॉपर तरीके से कि मुझे ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल नंबर है वेरिएबल है क्यों लेना पड़ा। तो आप क्या करेंगे कि वाइल, पहले तो ओरिजिनल जो आपने वेरिएबल लिया था, ओरिजिनल वैल्यू कह लीजिए या ओरिजिनल नंबर जो भी आपका वो है, उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। वैल्यू वो है जो आपने यूजर से ले लिया है। जैसे कि आपने वैल्यू क्या ले लिया, 153 आपने यूजर से डलवा दिया है, ठीक है। तो वाइल लूप चलाएंगे हम, और वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि ये लूप आपका कब तक चलेगा, ये आपका लूप जब तक चलेगा जब तक कि आपका जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब देखिए, हमें रिमाइंडर एक वेरिएबल की जरूरत पड़ गई, रिमाइंडर। तो हमें एक वेरिएबल रिमाइंडर और लेना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीजर टाइप का, कॉमा रिमाइंडर। एक वेरिएबल आपको रिमाइंडर भी लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर के अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर। यानी कि 153 का 3 निकालना है आपको रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू
मॉडुलस 10। तो वैल्यू मॉडुलस 10 से क्या करेगा, ये आपका इससे रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट वेरिएबल लिया है, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट प्लस, रिजल्ट को आपको, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट को प्लस करते जाना है आपको, और क्या करना है आपको, क्यूब करना है, यानी कि 3 का क्यूब, जो आपका लास्ट में 3 आ गया था इसका क्यूब करेंगे आप, यानी कि रिमाइंडर के अंदर जो वैल्यू आई है उसका रिमाइंडर मल्टीप्लाइड रिमाइंडर मल्टीप्लाइड रिमाइंडर। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा दिख रहा है, ये कर दीजिए आप, ओ सॉरी, ये ठीक है, और लाइन को ब्रेक कर दीजिए, सॉरी ये लाइन ब्रेक कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करिएगा कि वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, आपने ये कर दिया, और ये करली ब्रेसेस यहाँ पे कर दिया, और आप लास्ट में यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ करके कि ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू, अगर जो आपका रिजल्ट आया है, अगर रिजल्ट है तो इसका मतलब ये प्रिंट कर देंगे आप कि नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये आपको अपने लॉजिक बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम का लॉजिक वर्क कैसे करेगा, बस ये आपको लॉजिक समझना जरूरी है। तो देखिए क्या होगा, वैल्यू के अंदर आपने क्या डाल दिया, 153 डाल दिया, ये वाला 153 डाल दिया आपने लॉजिक वैल्यू के अंदर। तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर आपने डाल दिया क्या, जो ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में जो ये वाला है, इस ओरिजिनल के अंदर वैल्यू के अंदर आपने डाल दिया, वैल्यू डाल दिया है कि ओरिजिनल वैल्यू मेरी स्टोर रहे, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू में आपने 153 डाल दिया। अब आपका लूप चलेगा, तो लूप में कंडीशन मैच करेगा कि वाइल वो वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, चूँकि वैल्यू में अभी कितना पड़ा है, 153 पड़ा है अभी आपका, तो 150 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कंडीशन आपकी ट्रू है फिलहाल, तो आपका अंदर आ जाएगा। रिमाइंडर के लिए अंदर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर में आपका आ जाएगा वैल्यू मॉडुलस 10, यानी कि जब वैल्यू मॉडुलस करेंगे तो 153 मॉडुलस 10 करेंगे आप, तो रिमाइंडर के अंदर कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि उसकी रिमाइंडर आ जाएगी। तो फिर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, क्यों रिजल्ट में स्टार्टिंग में आपने क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया, यानी कि जीरो प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 3 × 3, ये इस तरीके से। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 27 आ गया, राइट। अब आपने क्या किया, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि आपको 3 तो आपने ले लिया, अब आपको अगला नंबर क्या चाहिए, 5, 153 में से 5 चाहिए, तो इसलिए आपने 10 का डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आपकी कितनी रह गई, यानी कि वैल्यू के अंदर आपका कितना रह गया, 15, कोई डिवाइड आपका 10 का कर दिया है, तो 15 रह गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा वाइल वाली कि वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 15 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। फिर रिमाइंडर के अंदर कितना आ जाएगा, 15 मॉडुलस 10, यानी कि आपका आ जाएगा रिमाइंडर आप 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 रिमाइंडर आ जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट को करेगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, यानी रिजल्ट में कितना पड़ा है, 27 पड़ा था पिछला वाला। अब अब 5 का क्यूब कर देगा, यानी कि 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये 27 प्लस 125, यानी कि 152, यानी कि रिजल्ट के अंदर क्या गया, 152 आ गया। अब ये आपने फिर क्या किया, आपने वैल्यू इक्वल टू वैल्यू बाई 10, यानी 15 में डिवाइड कर दिया आपने 10 का, तो वैल्यू में अब कितना आ गया, 1। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 1 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। फिर रिमाइंडर बताएगा कि 1 मॉडुलस 10, तो मॉडुलस आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपका, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, यानी कि 152 प्लस 1 का क्यूब, यानी कि 1 × 1 तो 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर टोटल, 152 प्लस 1 153। फिर ये लूप में जाएगा, आपका वैल्यू इक्वल टू वैल्यू बाई 10 है, यानी कि 1 बाई आप 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हो गया, यानी कि जीरो हो गया आपका वैल्यू के अंदर। फिर ये कंडीशन वाइल लूप में चेक करेगा कि वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर चेक करेगा कि आपने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर वैल्यू डाल दी थी आपने 153, और रिजल्ट के अंदर आपकी नई वैल्यू आ चुकी है, तो अगर इक्वल है तो आपका आंसर नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो गाइस अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और फटाफट से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो गाइस हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और जल्दी से हम कोड को लिख लेते हैं, आईओ स्ट्रीम, राइट, आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद हम एक नेम स्पेस ले लेते हैं, और नेम स्पेस एसटीटी, राइट, और
उसके बाद में एक मैन फंक्शन बना लेते हैं, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल से ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, जिसमें आपका एक तो ले लेते हैं वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे 153 या आपका कोई भी और भी कोई नंबर। उसके बाद एक रिजल्ट ले लेंगे जिसके अंदर मैं 0 डाल दूँगा। उसके बाद में आपका एक मैंने चाहिए था ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं। एक वैल्यू होगा, रिजल्ट हो गया, और एक आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैंने रैम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि आपका एक तो यूजर से वैल्यू ले लेता हूँ पहले मैं, सी आउट एंटर एनी 3 डिजिट नंबर। अब देखिए गाइज, मैंने अभी ये प्रोग्राम बनाया है 3 डिजिट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको 4 डिजिट का भी प्रोग्राम बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका 4 डिजिट के लिए बना दूंगा। यानी कि एक कहते हैं ना डायनामिक, कि आपका अगर 3 डिजिट डाल रहे हैं तो 3 डिजिट का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, 4 डाल रहे हैं 4 डाल रहे हैं, इसी को भी मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए नया प्रोग्राम बना दूंगा, ठीक है। अभी ये बना रहा हूँ मैं फिक्स 3 डिजिट वाले के लिए, ठीक है। आप इसकी वैल्यू जो भी आप डालेंगे उसको स्टोर कर लीजिए वैल्यू के अंदर। अभी आपने क्या किया, आपके पास वैल्यू स्टोर हो चुकी है, यानी कि 153 या उससे रिलेटेड 3 डिजिट की कोई भी अदर वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आप करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर एक वेरिएबल है आपका, उसके अंदर आपने डाल दिया वैल्यू को डाल दिया, क्योंकि लास्ट में आपको आवश्यकता पड़ेगी इस वैल्यू को मैच करने के लिए रिजल्ट से, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर बार बार डिवाइड करते आ रहे हैं हम 10 का, तो वो वैल्यू तो खत्म हो जाएगी इसलिए। अब मैंने क्या किया, लूप चलाया, कर्ली ब्रेसेस लगाई मैंने, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक वैल्यू की वैल्यू 0 ना हो जाए। और रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि रैम इक्वल टू रैम मॉडुलस 10। इससे क्या होगा, मेरा मॉडुलस रिमाइंडर निकल आएगा, जो भी आपकी लास्ट डिजिट होगी वो निकल आएगा। और इसके बाद में रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना पड़ेगा जो भी आपका रिमाइंडर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 टाइम्स, राइट, ठीक है। 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद में आपको रिजल्ट की स्पेलिंग गलत है क्या, क्या हो गया, रिजल्ट, ओ ओ ओ सॉरी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, आपने वैल्यू को कर दिया डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि आपको हर बार ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट में क्या है, डिजिट चाहिए होगी, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में बताया, आपको डिजिट चाहिए। अब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू आपका रिजल्ट हो, इसका मतलब ये है कि सी आउट मैसेज प्रिंट कर दीजिए, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। नहीं तो क्या होगा, एल्स सी आउट नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट, ये हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आपका मेन फंक्शन क्या था, रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप जो होता है उसका रिटर्न करना पड़ता है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करती है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। एंटर एनी डिजिट 153 मैंने डाल दिया, तो आपका आंसर आया नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग 153। ऐसा क्यों आया है देख लेते हैं थोड़ा कोड में क्या प्रॉब्लम है। रिमाइंडर बाई डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मैंने वैल्यू डाल दी, और रिमाइंडर के अंदर रिमाइंडर निकाल लिया, रिजल्ट के क्या किया, रिजल्ट प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई रिमाइंडर, ओके। फिर वैल्यू को मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, और फिर कंडीशन चेक किया मैंने कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू रिजल्ट होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्यों नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग, तो मुझे लॉजिक को थोड़ा समझना पड़ेगा क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइस, जब भी आप कोडिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होता है कि आपका जब प्रोग्राम आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देता है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू हमने डाली 153, और 153 डाली तो इसने वैल्यू को यहाँ पे बाइल से चेक किया है और 153 का रिमाइंडर निकाल दिया है।
10 से डिवाइड रिमाइंडर किया है आपका, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3 और 3 रिजल्ट प्लस, राइट, रिजल्ट प्लस, रिजल्ट प्लस आपने रिमाइंडर को क्यूब कर दिया है और उसको सम कर दिया है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाइड हो जाना चाहिए और रिजल्ट में आ जाना चाहिए रिजल्ट 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 और वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए। और ये नंबर गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइस कभी भी प्रोग्राम रन नहीं होता है तो हमें इसको डिटेक्ट करना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। चैलेंजिंग इसलिए होता है, मतलब मैं चैलेंजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आता है तो उसको कोड कहाँ पे गलती हुई है उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, डिटेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपने सिंपल एक बार प्रोग्राम लिख दिया पूरा और अगर आपने प्रोग्राम सिर्फ एक बार में लिख दिया और आपका एग्जीक्यूट हो गया तो बैलेंस कोड है, लेकिन आपका कभी प्रोग्राम नहीं चल पाया, आप अटक गए, तो आप कैसे उसमें डिटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम क्या है। गाइज आप वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि गलती कहाँ पर है तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। और फिर तो मैं गलती आपको बता ही रहा हूँ क्या है कि देखिए हम जब रिमाइंडर निकालते हैं, हमें रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर की वैल्यू किसके अंदर है, यानी कि वैल्यू के अंदर पड़ी है ना 153। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर में ही मॉड्यूल्स लगा दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है वैल्यू लगानी है, क्योंकि हमें वैल्यू का निकालना है रिमाइंडर और उसको स्टोर करना है रिमाइंडर के अंदर, राइट। तो अब देखिए रन कराते हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रजिस्टर होना चाहिए अब, राइट। तो नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये डिटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगाया था कोड, जैसा कि आप भी लगा सकते हैं। सी आउट के रैम की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही थी, तो मैंने उसको ये भाई कोड लगाया तो मैंने समझा कि एक रिमाइंडर की वैल्यू आपकी बार क्या आ रही थी 2 आ रही थी, क्योंकि आपने यहाँ पे रिमाइंडर लगा रखा था वेरिएबल, जबकि आएगा क्या वैल्यू। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो गाइज़ आप मुझे बताइए वीडियो को कि आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी और सहायता कर सकूँगा बेहतर तरीके से। तो गाइज़ ये आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर था, प्रोग्राम था, इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए अपनी मशीन पर। विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कीजिए, किसी दूसरी आईडी में यूज़ करते हैं तो दूसरी आईडी में यूज़ कीजिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए और मुझे बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन फिर भी आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी हेल्प करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।